तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देते, जहां पर बीजेपी की आज लखनऊ में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। 2024 चुनावों को लेकर इस बैठक में रणनीति को बनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल, सभी जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी भी होंगे शामिल, ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी की आज लखनऊ में एक बड़ी बैठक होने वाली है। 2024 चुनाव को लेकर बैठक होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे, सभी जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। यानी कि बूथ स्तर पर किस तरीके से काम करना है, 24 के चुनाव में जो 80 का लक्ष्य रखा गया है उसे किस तरीके से हासिल करना है, इन तमाम अहम मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, बातचीत होगी। तो देखिए, अगर आपको लाल किले की प्राचीर पे अगर आपको झंडा फहराना है, वहां से अगर संबोधन देना है, तो आपका जो रास्ता है, खास करके राजनीतिक दलों का जो रास्ता है, वो उत्तर प्रदेश से होके ही जाता है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो बैठक है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जाती है। भारत माता की 2024 को लेकर अटेंशन, आज यूपी बीजेपी का मंथन। मिशन बंगाल पर भी बीजेपी का टारगेट डबल। यूपी बंगाल में बीजेपी ने सेट कर लिया टारगेट 120, अब की बार 400 पार। बैठक में रणनीति बनाएगी सरकार। बीजेपी 24 के चुनाव के लिए हुंकार भर चुकी, एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नारा दिया है, अब की बार 400 पार, और इसी नारे को सच करने के लिए बीजेपी अपने मिशन पर जुट गई है। आज बीजेपी की लखनऊ में बड़ी बैठक है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक करीब दोपहर 12:30 बजे होगी, जिसमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, साथ ही क्षेत्राध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। सभी प्रदेश पदाधिकारी और जिला प्रभारी, सभी मोर्चों के पदाधिकारी भी इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, क्योंकि अकेले यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं। जिसने यूपी को जीत लिया, उसके लिए दिल्ली की राह आसान हो जाती है। इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस यूपी पर है। बीजेपी इस बार 80 की 80 सीटें अपने झोली में डालना चाहती है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए ने 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें अकेले बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी। हालांकि 2019 के चुनाव में ये आंकड़ा काफी नीचे पहुंच गया और एनडीए ने 80 में से महज 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिनमें से बीजेपी को 62 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी पर खास फोकस है। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें 80 यूपी से ही हैं। लोकसभा के पिछले 2 चुनावों में यूपी में बीजेपी को बड़ी सफलता हासिल हुई, लेकिन इस बार बीजेपी यूपी की सभी लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। लिहाजा आज की बैठक बेहद अहम है, क्योंकि इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। मंगलवार को भी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में प्रकोष्ठ के प्रदेश एवं क्षेत्र के संयोजकों, सह संयोजकों की संगठनात्मक बैठक ली थी। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, प्रदेश महामंत्री संजय राय, सभी विभाग एवं प्रकोष्ठ के प्रभारी ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी भी मौजूद रहे। उधर बंगाल पर भी बीजेपी की खास नजर है। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के लिए नई चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। 15 सदस्यीय समिति में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सुकांत मजुमदार, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, राहुल सिन्हा, अमिताभ चक्रवर्ती, सतीश डांड, मंगल पांडे और आशा लाकड़ा शामिल है। इसके अलावा 5 महासचिव में लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्र पाल, जगन्नाथ चटर्जी, ज्योतिर्मय सिंह महत और दीपक बर्मन शामिल हैं। इस समिति ने बंगाल में बीजेपी की रणनीति को लेकर मंगलवार को मीटिंग की। अमित शाह ने अपनी टीम को बंगाल में 35 से ज्यादा सीटों का टारगेट दिया है। शाह ने साफ कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 के प्रदर्शन से भी बढ़कर कम से कम 35 सीटें जीतनी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 16 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। पार्टी ने इस बार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस आंकड़े को दोगुना कर 35 से ज्यादा ले जाने का टारगेट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
और आगे बढ़ते हैं बात